નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ગુજરાત પ્લસ ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। બળાત્કાર જેવો ગંભીર ગુનો દાખલ થયો છે કહી ફંડ ડેવલપરનું અપહરણ કરી 12 કરોડની ખંડણી માંગવાના મામલામાં ડીસીપી અભય સોનીનું નિવેદન આવ્યું સામે। બળાત્કાર જેવો ગંભીર ગુનો દાખલ થયો છે કહી ફંડ ડેવલપરનું અપહરણ કરી 12 કરોડની ખંડણી માંગવાનો મામલો ડીસીપી અભય સોનીનું નિવેદન। મિત્રએ જ મિત્રના પુત્રનું અપહરણ કરી 12 કરોડની ખંડણી માંગી હતી। પિતા રજનીકાંત પરમારે પુત્રનું અપહરણ કરનાર 3 ઇસમો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હતી। ગોત્રી પોલીસે મુંબઈ ખાતેથી અપહરણકારોની ચુંગાલમાંથી નિખિલને છોડાવ્યો। પોલીસે કપિલ રાજપૂત, ગિરીશ બોલે તથા મધુમિતા વિરુદ્ધ ગુનો નોંધ્યો કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। આરોપીઓએ દોરગોળ પડાવ્યા બાદ બીજા રૂપિયા માટે દબાણ કર્યું। પોલીસે કપિલ રાજપૂત, ગિરીશ બોલે તથા મધુમિતાની મુંબઈથી ધરપકડ કરી મધુમિતાની કારમાંથી 1 કરોડ 1 लाख रिकवर કર્યા। वडोदरा शहर के गोत्री पुलिस स्टेशन में हमें ऐसी कंप्लेंट मिली कि रजनीकांत अम्बालाल परमार जो कि रिटायर्ड फैक्ट्री इंस्पेक्टर है और गोत्री विशा में रहते हैं, उनके फ़ोन पर व्हाट्सएप कॉल लास्ट फरवरी में ऐसा आया कि इनका लड़का जो कि नवी मुंबई में उल्वा में एज ए फंड मैनेजर काम करता है, उसको कुछ लोगों ने वहाँ पे किडनैप करके उसको मर्डर का और इस तरह की धमकी दे के वहाँ पे बंधक बना रखा है और अगर पैसा नहीं देंगे तो उसको बहुत इंजरी कर सकता है। इस तरीके का हमें इन्फॉर्मेशन मिला था। जब फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेट किया तो हमें ऐसा पता चला कि 20 फरवरी को फरियादी के ऊपर इस तरीके का कॉल आया था कि इनके लड़के को जो उनके जान पहचान के साथी थे कपिल राजपूत, गिरीश मोरे, ये मिलके 12 करोड़ रुपए का एक्सटॉर्शन इससे करना चाहते थे। और जो निखिल है उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी प्रीति सिन्हा, ये साथ में मिलकर रेप की एफआईआर इनके विरुद्ध में दाखिल करना चाहते थे। और ये कपिल राजपूत और इस तरीके से इसको ब्लैकमेल कर रहे थे कि हमने डिफरेंट स्टेट्स में तुम्हारे विरुद्ध में रेप की कंप्लेंट दाखिल होगी और तुमको अलग अलग राज्यों की पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, अगर तुम्हें बचना है तो हमें 12 करोड़ रुपए दो। तो इस प्रकरण में गिरीश बोले जो कि उनका एक कंपेनियन है आरोपियों का, वो 28 फरवरी को वडोदरा आया और जो हमारे फरियादी है उनसे 70 लाख रुपीज़ कैश में यहाँ के लेके गया था। फिर 5 मार्च को गिरीश बोले यहाँ पे आया और 80 लाख रुपीज़ इनसे लेके गया। फिर 5 मार्च को फरियादी को यहाँ से मुंबई भी लेके गया इसे बेटे के मिलाने के लिए, लेकिन उनको ऐसा बोला गया कि तुम अगर 10.5 करोड़ रुपए जो पेंडिंग है अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे बेटे को हम नहीं मिलाएंगे, उसको मार दिया जाएगा। इस तरीके का उसको बोला गया। तो उस डर में फरियादी वापस यहाँ वडोदरा आ गया और जो गिरीश बोले उसने ऐसा बोला कि हम तुमको 18 तारीख को मैं वापस आऊँगा और उस टाइम पे मेरे को 1 करोड़ रुपए देना है। इसी बीच में जो विक्टिम है निखिल, उसका फ्रेंड अंकित पटेल जो यहाँ वडोदरा में रहता है, उसने गोत्री पुलिस को इन्फॉर्म किया और गोत्री पुलिस वॉच में थी। जैसे ही ये लोग पैसा लेने के लिए बैंक में पहुँचे तो गिरीश बोले को हमारी गोत्री पुलिस ने वहाँ से डिटेन कर लिया और यहाँ पे पुलिस स्टेशन लेके आके ज़्यादा पूछपरछ उससे किया। तब ऐसा पता चला कि कपिल राजपूत और मधुमिता ने जो फरियादी है उसके बेटे को निखिल को वहाँ नवी मुंबई में उल्वा पुलिस स्टेशन विस्तार में बंधक बना के रखा है, अपहरण करके रखा है। तो हमने हाथों हाथ यहाँ से एक टीम की रचना की और वहाँ पे मुंबई भेजा। वहाँ पे नवी मुंबई में लोकल पुलिस स्टेशन की टीम के साथ मिलके हमने जब रेड किया उनके फ्लैट नंबर पे, तो वहाँ से कपिल राजपूत और मधुमिता हमें मिले और ये जो निखिल था उसको उन्होंने जो बालकनी होती है वॉश एरिया में वॉशिंग मशीन के पीछे उसको बंधक बना के रखा था। तो हमने निखिल को भी वहाँ से रेस्क्यू किया और इन दोनों को अरेस्ट किया। साथ ही में जब हमने इसकी घर की और उनके गाड़ी की जब हमने सर्च किया तो उसमें से गाड़ी में से 1 करोड़ 1 लाख रुपए हमें कैश एक बैग में मिले और उसको हमने सीज किया है। फिर वहीं पे हमने मधुमिता और कपिल को अरेस्ट करके ट्रांजिट रिमांड लेके यहाँ गोत्री लेके आए हैं और आगे इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर, जो आरोपी है और उसका जो फरियादी उसका फैमिली का क्या सर? जो आरोपी है और जो हमारे विक्टिम है, बेसिकली विक्टिम की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी वो आरोपी के साथ बिजनेस पार्टनर में थी और जब इनका लिव इन रिलेशनशिप के साथ सेपरेशन हुआ तब ये प्रीति सिन्हा ने इसको ब्लैकमेल करके इससे पैसे निकालने का इस तरीके का प्लान किया और आरोपी इसमें जो कपिल राजपूत है और गिरीश बोले, इन दोनों ने मिलकर और मधुमिता, इन तीनों ने मिलकर इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की कि तुम्हारे विरुद्ध में डिफरेंट स्टेट में एफआईआर दाखिल होने वाली है और इससे बचने के लिए तुमको 12 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। इंडस्ट्री में कोई कनेक्शन है ऐसी भी बात की गई? हम इसमें डिफरेंट एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इनके विरुद्ध में भारत के कोई भी दूसरे राज्यों में अगर गुना दाखिल है वो भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और मुंबई की कोई और अन्य कोई गैंग से इनका अगर रिलेशन है वो भी हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।